सलमान को कौन बचा रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि करीब 11 साल पुराने केस में सलमान को राहत मिली है। 2002 के हिट एंड रन केस में सलमान खान आज कोर्ट में पेश नहीं हुए। कोर्ट ने सलमान को पेश होने का आदेश नहीं दिया है। याचिकाकर्ता आभा सिंह ने मुंबई पुलिस पर सलमान को बचाने का आरोप लगाया है। पुलिस ने हमेशा से मेहरबान रही है सलमान खान पे, और पुलिस की मेहरबानी की वजह से 10 साल से ये केस आज तक नतीजे पर नहीं पहुंचा है। 11 साल पुराने हिट एंड रन केस में सलमान पर गैर इरादतन हत्या के लगे आरोपों के बीच अब मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में है। सवाल ये है कि क्या मुंबई पुलिस जानबूझकर ऐसा काम कर रही है ताकि मामला लंबा खींचे। मुंबई के सेशंस कोर्ट में सोमवार को सुनवाई थी, लेकिन सलमान खान पेशी के लिए नहीं पहुंचे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए सम्मन नहीं भेजा गया था। सम्मन तो अभी शायद सलमान खान को इशू नहीं हुए हैं। अब अगली तारीख 8 अप्रैल दी गई है, जिस तारीख को अब इस केस में जो है आगे कार्रवाई होगी, और उस वक्त हम लोग कोर्ट से डिमांड करेंगे कि इनको जो हाई कोर्ट से सहूलियत मिली हुई है ना अपीयर करने की, उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि उसको सलमान खान बहुत बार इस्तेमाल कर चुके हैं। 87 टाइम्स हियरिंग में वो नहीं आए हैं। सलमान खान रविवार के तड़के अमेरिका से इलाज कराकर वापस मुंबई लौटे थे। उम्मीद की जा रही थी कि सोमवार को वो अदालत के सामने पेशी के लिए हाजिर रहेंगे, लेकिन खुलासा ये हुआ कि उन्हें अदालत में पेशी के लिए सम्मन ही नहीं भेजा गया। इससे पहले बांद्रा कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है और ये मामला गैर इरादतन हत्या का है। वहीं सेशंस कोर्ट में पुलिस ने इस मामले को उतनी मजबूती के साथ नहीं रखा जितनी मजबूती के साथ इसे रखना चाहिए था, और इस वजह से ऐसी जरूरत ही नहीं पड़ी कि सलमान खान को समन भेजकर अदालत में हाजिर किया जाए। कुछ ही विटनेस को समन हुआ और आज 10 साल ऐसे ही निकल गए, और अब जब ये सेशंस कोर्ट में आया है तब इनके वकील जो है इसको दोबारा नए सिरे से शुरू करेंगे, दोबारा नए सिरे से सारे स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड होंगे। तो बिल्कुल अब ये दोबारा यहाँ से कितने साल चलेगा इसका कोई नहीं वो है। सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का भी मामला दर्ज हुआ था, लेकिन सलमान खान ने इसके खिलाफ बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील की थी, जहां से उन्हें राहत भी मिल गई, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक का रुख किया। लेकिन बाद में चलकर बांद्रा की मजिस्ट्रेट अदालत ने सलमान खान पर गैर इरादतन हत्या का मामला चलाए जाने की बात कही, और साथ ही साथ पुलिस को भी फटकार लगाई और कहा कि सलमान खान बाहर रहकर सबूतों को नष्ट कर रहे हैं। कोर्ट और जज कुछ नहीं कर सकते जब तक कि पुलिस चार्जशीट, एक पुख्ता चार्जशीट नहीं बनाए, सबूतों को सामने सही नहीं लाए। और इस केस से यही पूरे सामने एग्जाम्पल पता चलता है कि कैसे पुलिस ने पूरा केस खराब कर दिया, 10 साल तक उसको लटकाए रखा। पहले ये मामला बांद्रा के मजिस्ट्रेट कोर्ट में चल रहा था, लेकिन गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाए जाने के बाद इसे सेशंस कोर्ट में शिफ्ट कर दिया गया। उधर सेशंस कोर्ट में भी सलमान खान ने खुद पर गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाए जाने को चैलेंज किया है, और उस पर अब तारीख पड़ी है, यानी कि फिर से तारीखों में उलझ गया है हिट एंड रन केस। 29 सितंबर 2002 को घटना के 8 घंटे बाद सलमान को लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। मेडिकल रिपोर्ट में उनके नशे में होने की पुष्टि भी हुई, लेकिन अगले ही दिन 950 रुपए का बॉन्ड भरकर सलमान को बांद्रा पुलिस स्टेशन से जमानत मिल गई। 2 जुलाई 2003 से बांद्रा मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में ट्रायल शुरू हुआ। पहले सलमान ने खुद को बेकसूर बताया और नशे में गाड़ी चलाने से इनकार किया। फिर सलमान के साथ उनकी गाड़ी में सवार बॉडीगार्ड रविंद्र पाटिल ने गाड़ी चलाने और दुर्घटना करने का आरोप अपने ऊपर ले लिया। केस में 64 गवाहों के बयान दर्ज हुए। गवाहों के मुताबिक सलमान ही गाड़ी चला रहे थे। ऐसे में रविंद्र का झूठ सामने आया और रविंद्र सरकारी गवाह बना। कोर्ट में केस चल ही रहा था कि कई गवाहों के साथ रविंद्र भी अपने बयान से मुकर गया। बाद में रविंद्र की मौत हो गई। रविंद्र पाटिल ही मुंबई पुलिस का वो सुरक्षाकर्मी था जो कि सलमान खान की एसयूवी कार लैंड क्रूजर में सवार था। बताया जाता है कि उसने सलमान खान को चेतावनी भी दी थी कि वो तेजी से गाड़ी ना चलाए। इसके अलावा जिस डॉक्टर ने सलमान खान की हादसे के बाद मेडिकल जांच की थी, उसके नाम में भी हेराफेरी की गई। निचली अदालत में सुनवाई के दौरान सलमान खान की मेडिकल जांच करने वाले 2 अलग अलग डॉक्टरों के नाम बताए गए। इसमें सलमान खान एक्यूज नहीं है, इसमें एक्यूज मुंबई पुलिस है।
क्योंकि मुंबई पुलिस ने फॉल्स एविडेंस दिया है, 2 बार रोजनामे में गलत डॉक्टर का नाम देके 4 साल का डिले किया है। हम फिर कोशिश करेंगे कि मुंबई पुलिस पे एक्शन लिया जाए। 10 साल से ये सलमान खान का हिट एंड रन केस क्यों डिले हो रहा है, जबकि नूरिया का केस 2 साल में पनिशमेंट हो गया, हाई कोर्ट में हर हफ्ते डेट पड़ रही है, तो ये केस को अलग क्यों किया जा रहा है। सलमान भी कई मौकों पर कह चुके हैं कि वो 11 साल से चल रहे मामले का फैसला जल्द देखना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता अगर हमारे ऑपोजिशन के लॉयर्स ज़्यादा स्ट्रांग हैं और हम मेरिट पे नहीं जीतते, अगर वो जीत जाते हैं, तो जो भी कोर्ट कहेगा विल हैव टू अबाइड बाय दैट एंड आई विल टेक इट कि ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा समय यहाँ पर गुजारना ज़रूरी है मेरी डेस्टिनी के लिए। विदाउट सेइंग अ वर्ड आई विल गो एंड से। सलमान इस मामले में भले ही जल्द से जल्द फैसला चाहते हों, लेकिन बीते 11 सालों में इस केस में तारीख पर तारीख लगती जा रही है। मुंबई के अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर 28 सितंबर 2002 को हादसा हुआ था। मेरे सामने ये जो अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी आप देख रहे हैं, ये इस इलाके की एक मशहूर बेकरी है। पड़ोस की दूसरी बेकरी है A1 स्टोर्स एंड बेकरी, जो आप देख रहे हैं। वहां पर काम करने वाले मजदूर थे। ये सारे मजदूर रात को अपना काम निपटाकर अमेरिकन एक्सप्रेस बेकरी के बाहर सोने के लिए आए थे। वे रात के वक्त यहाँ पर सो रहे थे। उसी दौरान सलमान खान बड़ी तेजी से गाड़ी चलाते हुए, अपनी लैंड क्रूजर कार चलाते हुए यहाँ से गुजरे और जो भी 4 लोग यहाँ पर सड़क पर लेटे हुए थे, उनको सलमान की कार ने रौंद दिया। इंपोर्टेड लैंड क्रूजर MH01 DA32 को हादसे के बाद पुलिस स्टेशन लाया गया था। तड़के 3 बजे हादसे के बाद सलमान वहां से जा चुके थे और सुबह 10:45 पर बांद्रा पुलिस स्टेशन में आकर उन्होंने सरेंडर किया। करीब 11 साल बाद 2 बड़े सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। सवाल यह है कि हादसे के पीड़ितों को इंसाफ कब मिलेगा, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुंबई पुलिस सलमान खान को बचा रही है। क्या सलमान खान को मुंबई पुलिस बचा रही है? एबीपी न्यूज पर इस सवाल को लेकर हुई बड़ी बहस। इसी बहस के दौरान दोपहर सामना के संपादक प्रेम शुक्ला ने खुलासा किया कि सलमान के पिता के अकाउंट से तत्कालीन गृह राज्य मंत्री के बेटे के अकाउंट में 3.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हुए थे। देखिए, हमने जो है मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में ये केस उठाया था कि मुंबई पुलिस किस तरह से जुडिशियल प्रोसीडिंग में फेक एविडेंस प्रोड्यूस करके केस को डिले कर रही है। हमने कोर्ट के सामने एविडेंस रखा कि कैसे जो डॉक्टर थे, पहले उन्होंने डॉक्टर धले का नाम लगाया कि वो उन्होंने किया था। जब डॉक्टर धले कोर्ट में आए तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने तो विक्टिम्स को देखा ही नहीं था। बाद में उन्होंने डॉक्टर नार्वेकर का नाम लाए, वो भी बाद में जब उनको कोर्ट में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना हुआ तो उन्होंने बोला आई वॉज नॉट द डॉक्टर। तो ये जो प्रूफ हमने कोर्ट के सामने रखे, इसमें 4 साल का केस डिले हुआ। इसी के साथ जो प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, 37 प्रोसिक्यूशन विटनेस थे, लेकिन उनको 2-3 साल में भी पुलिस नहीं ढूंढ पाई कि उन्होंने कहा कि उनके घर में नहीं मिले, जगह पे नहीं मिले। और इस तरह अगर आप देखें तो 10 साल से ये हिट एंड रन का केस चल रहा है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूंगा, क्योंकि एक बात आपको समझनी होगी कि इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब चार्जशीट पुलिस भेजती है कोर्ट में, उसके बाद जो काम है वो प्रोसिक्यूटिंग जो वकील हैं, सरकारी वकील हैं, वो और कोर्ट देखता है। अब वैसे देखा जाए तो जैसे ऑफेंस रजिस्टर होता है, पहले दिन से उस पर कोर्ट की निगरानी होती है, क्योंकि FIR की कॉपी कोर्ट को जाती है, रिमांड लेने के लिए रिपोर्ट कोर्ट के सामने जाता है। तो कोर्ट जो है शुरू से ही पिक्चर में होता है और पुलिस क्या कर रही है ये कोर्ट भी देखता है। देखिए, इस तरह के जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें पुलिस हो या न्यायाधीश महोदय हो, अगर उनके पास विश्वस्त तौर पर जानकारी भी होती है कि आरोपी ने कोई अपराध नहीं किया है, तो भी आरोपी को बरी करने का फैसला लोग नहीं देते, क्योंकि ऐसा फैसला आने पर फिर मीडिया में बात उछाली जाती है कि इन लोगों ने करोड़ों रुपए उस मामले में खा लिए जी। तो हाई प्रोफाइल केस के साथ दिक्कत यह है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज या न्यायिक प्रक्रिया अगर स्लो होती है या जल्दी फैसला दे देती है, तब भी एक ये भय बना रहता है कि साहब पैसे खा के फैसला दे दिया है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, तत्कालीन गृह राज्य मंत्री जो उस समय थे, उनके पुत्र के खाते में सलमान खान के पिता सलीम खान के खाते से 3.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर होने के सबूत पुलिस के पास है जी। SIT के पास में सबूत है, और उस पर भी आज तक सलीम खान से पूछा नहीं गया कि साहब आपने 3.5 करोड़ रुपए गृह राज्य मंत्री के पुत्र के खाते में क्यों डाले। तो ये मामले में शुरू से ही सलमान खान को बचाने का प्रयास किया जा रहा है।
एक बार प्रेम जी आपसे फिर से जानना चाहेंगे कि किसके अकाउंट में पैसे गए, जो जानकारी आप दे रहे हैं वो एक बार फिर से सुनना चाहेंगे आपसे। सलीम खान के अकाउंट से संजय उर्फ नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ कृपा शंकर सिंह के पुत्र के पास के अकाउंट में ये 3.5 करोड़ रुपए गए हुए हैं, और उसमें होम स्टेट मिनिस्टर हुआ करते थे कृपा शंकर सिंह, जिसमें एक्सीडेंट हुआ है जी। और ये सारे अकाउंट्स की प्रॉपर्टी खरीद, ये कोई मैं ऐसे आरोप नहीं लगा रहा हूँ मैडम, ये अकाउंट्स की डिटेल्स ये प्रॉपर्टी सौंपे गए हैं जी। प्रेम शुक्ला जी इस पर जयप्रकाश जी जवाब देना चाहते हैं। जयप्रकाश जी, प्रेम शुक्ला जी तमाम जानकारी दे रहे हैं इस पर। ये एक प्रॉपर्टी खरीदने का प्रकरण है, और आप कभी भी सलमान खान से जाके इसकी पूरी डिटेल ले सकते हैं कि वो उसको पैसा प्रॉपर्टी के एवज में दिया गया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, नहीं। और नहीं, वो पूरा प्रकरण ही अलग है, और वो सिंह की प्रॉपर्टी भी नहीं है, दोनों अलग अलग एंट्रीज हैं। देखिए, आप जो दावा कर रहे हैं ना, अगर उसमें कुछ दम होता तो आप कब से कोर्ट में चले जाते हैं और मामला आ जाता। आप सलीम खान से बात कीजिए इस बारे में, वो बताइए आपको किसका पेमेंट दिया उन्होंने। नहीं, कुछ भी मामला नहीं। प्रेम शुक्ला जी, फिर इस मामले को प्रेम शुक्ला जी ये तमाम जानकारियां हैं और ये मामला है, इसमें शपथ पत्र भी आप बता रहे हैं कि दिया गया है, तो फिर इस मामले को क्यों और जोर शोर से नहीं उठाया गया है कि अगर इतने अहम सबूत हैं? पूरी तरह से जोर शोर से उठाने के बाद भी मुंबई पुलिस जो है वो कोई कार्रवाई ही नहीं करेगी तो कोई क्या कर लेगा, वही तो हम बहस कर रहे हैं जी। ठीक, हर कोई जानता है कि सलमान खान ने बांद्रा के फुटपाथ पर उन गरीबों को कुचल देने के बाद वो नशे में चले गए, उनको मेडिकल हेल्प तक नहीं की। ठीक जी। लेकिन सलमान खान इस पर्टिकुलर केस में अगर आप ले लें कि जो इनिशियल एक्सीडेंट का केस था उसको जब बाद में कल्पेबल होमिसाइड में बदला गया, आप बॉम्बे शहर में देख लें, अगर उस साल में उसके आगे पीछे 2 सालों में कोई भी व्यक्ति इस हालत में एक्सीडेंट में मारा गया हो और वो केस होमिसाइड का केस बना हो आगे जाकर, आई डोंट थिंक सो। सलमान जब इसके बारे में बात करते थे तो खुद बोलते हैं कि भाई साल में 4000 एक्सीडेंट होते हैं और 3900 केस में आप 950 रुपए की बेल दे देते हैं, हमारी बेल नहीं होती, हम जेल जाते हैं जी। अल्कोहल टेस्ट में उनका कहना है कि अगले दिन अल्कोहल टेस्ट उनका शाम को 6 बजे लिया गया, जिसका कोई मतलब नहीं है लीगल। कोई और आदमी होता, ये पॉलिटिकल आदमी होता तो ये स्टोरी आज तक पहुंचती नहीं यहाँ पर। सलमान खान है इसलिए कोई छोड़ने को जल्दी तैयार नहीं होगा। आई डोंट नो मुंबई पुलिस में क्या लोगों का व्यू पॉइंट है, लेकिन मेरा ये पर्सपेक्टिव। मुझे एक चीज ये भी मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि मैं 50 साल से पत्रकारिता में हूँ और आपकी चैनल में पहले भी कई बार बुलाया गया हूँ, आज भी उसी नाते आया हूँ। मैं किसी खान परिवार के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं आया हूँ, वो परिवार अच्छे नागरिकों का परिवार है, वो न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों पर नहीं बोलते हैं। आज तक उन्होंने अपनी साइड बोली ही नहीं है कभी। नहीं तो वो नहीं बोलते, उसके बारे में तो बात नहीं हो रही है जयप्रकाश जी। क्या है ये मामला और इसमें क्या सलमान खान के साथ अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है कि 3 करोड़ रुपए 4 करोड़ बैंक से निकाले, इस तरह की बातें भी तो की जा रही है ना जी।